प्यारे बच्चों, आज हम अरिहंत बुक में जो अध्याय 9 है, स्थान दृश्यावलोकन, इस चैप्टर को आज हम आपको समझाने वाले हैं, जो नवोदय प्रवेश परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी करें, अभ्यास कर लें बहुत अच्छी तरीके से, जिससे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखते हैं दृश्यावलोकन, स्थान दृश्यावलोकन क्या है, परिचय देखते हैं। देखो, परिचय। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न चित्र आकृति में अलग अलग डिजाइनों के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं। जो प्रश्न चित्र होता है या आकृति होती है, उसके अलग अलग डिजाइनों के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं तथा उसके साथ उत्तर चित्र दिए गए होते हैं। अभ्यर्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि यदि प्रश्न चित्र के सभी टुकड़े आपस में जोड़ दिए जाएं तो वह दिए गए उत्तर चित्र में से किस उत्तर चित्र जैसा दिखाई देगा। देखो, अब इसको हल करने की विधि क्या है, देखो इसमें थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। हल करने की विधि, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पूर्व चित्र में दिए गए सभी डिजाइनों को ध्यानपूर्वक देखें। तो जो भी प्रश्न आकृति होगी और उसमें टुकड़े जो दे रखे होंगे, उनको हम सही तरीके से देख लेंगे कि वो चित्र कैसे बने हुए हैं, ठीक है, तथा उसे उत्तर विकल्प की संरचना में ढूंढें। तो इसका मतलब यह है कि जब हम प्रश्न आकृति जो बनी होगी, जो टुकड़ों में दे रखी होगी, उसको हम सही तरीके से देख लेंगे कौन सा चित्र किस प्रकार से बना है। फिर जब हम उन सभी छोटे टुकड़ों को मिला देंगे, उसके मिलाने के बाद हम उत्तर चित्र में जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 1 2 3 4, उनमें से हम ढूंढेंगे कि उन टुकड़ों को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। वो ही यहाँ पर समझाया गया है। देखो कैसे, ध्यान रहे, प्रश्न चित्र के सभी डिजाइनों की संरचना उत्तर विकल्प की संरचना में स्वतंत्र रूप से अलग अलग मौजूद हो, अर्थात 2 डिजाइनों की गिनती एक स्थान पर नहीं करें। साथ ही इसका ध्यान रखें कि प्रश्न चित्र से ना तो अधिक ना ही कम डिजाइन विकल्प में मौजूद हो, यानी कि सभी टुकड़े हों उसमें मौजूद हों और एक जैसी आकृति को एक जगह हमें नहीं लगाना है, ये बात इसमें बताएगी। जबकि प्रश्न चित्र के डिजाइन विकल्प की संपूर्ण संरचना में माप में छोटा बड़ा या उसकी दिशा में परिवर्तन भी रहे तो वह भी सही उत्तर होगा। तो यानी कि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो संरचना बनेगी वो उसी जो प्रश्न चित्र में आकृति दे रखी उसी क्रम में ना मिला के हम किसी भी क्रम में मिलाएंगे और किसी भी दिशा में मिलाएंगे, तो उससे हमें वो छोटे छोटे टुकड़ों का भाग मिलना चाहिए। हमें आकृति कैसी भी किसी भी दिशा में मिलनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो अब देखो, अब क्या है, ये प्रश्न है। देखो निर्देश कैसा है, देखो निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर की ओर एक चित्र तथा नीचे की ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। प्रश्न चित्र में दिए गए टुकड़ों से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप समझो क्या है। देखो, ये हमारी प्रश्न आकृति, ये 1 2 3 भागों में बटी हुई है। इसको जब हम मिलाएं तो इनमें से या तो पहली आकृति बनेगी या दूसरी आकृति बनेगी या तीसरी आकृति बनेगी या चौथी आकृति हमें बनती हुई मिलेगी। तो अब हमें ये ढूंढना है तो ये कौन सी आकृति में मिल सकती है। अब देखो ये आकृति, देखो ये वाला भाग, अब हमें इसमें देखो ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है और एक ये है, ठीक है, तो ये उसमें होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होगा। देखो ये वाला भाग, देखो इस तरीके से करेंगे, ये देखो तो ये तो है ही नहीं, इसमें तो ये वाला भाग मिल नहीं रहा है। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी ये देखो इधर भी बन गया इधर भी बन गया और ये वाला भाग हमें नहीं मिला, ऐसा, तो इसको भी हटा दो। इसमें तो दोस्तों है ही नहीं, इसमें ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसमें हटा दो। तो अब हमारे एक ही इस प्रश्न का एक ही ऑप्शन बचा है 4। अब 4 में हम देखते हैं, देखो ये देखो चारों भाग हम देख सकते हैं। देखो ये एक भाग बन गया, एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया। तो हम इसको कह सकते हैं 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो इस तरीके से हम इसको 1 नंबर का जो ऑप्शन उत्तर पत्रक में दे रखा होगा, चौथा नंबर, उसको हम काला कर देंगे। तो 1 का चौथा काला हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, अब देखो ये देखो, ये आयत के रूप में 2 बने हुए हैं। आयत के रूप में
दो हमारे ये आयत बने हुए हैं, दो आयत बने हुए हैं, और ये क्या है, ये पंचभुज है। देखो ये पंचभुज है बेटा बच्चों, ये क्या है, पंचभुज है, ये आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण ये 90 अंश का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार बना हुआ। अब हम देखते हैं ये चित्र कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखो इसमें मिलते हुए प्रतीत हो रहे, देखो पंच और ये, ठीक है। इसमें देखो ये दो त्रिभुज आ गए ऐसे, तो त्रिभुज से कोई मतलब ही नहीं, ऐसे इसमें भी त्रिभुज आ गए। देखो अब देखो इसमें देखो ये त्रिभुज आ गया, इसमें त्रिभुज कोई नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, पंचभुज दे रखा है। तो पंचभुज क्या करेंगे हम, इसको काट देंगे, तो पंचभुज सिर्फ इसमें मिल रहा है, तो दो का हम क्या करेंगे, पहला काला बच्चों करेंगे। कौन सा करेंगे, पहला काला करेंगे। तो अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब हम इसमें विगत वर्षों में पूछी गई एक्सरसाइज को हल करेंगे। ये प्रश्न बच्चों पिछली एग्जाम में आए हुए हैं, ये पिछले एग्जाम में हमसे पूछे गए थे परीक्षा में, वो हम लोगों ने एग्जाम दिया होगा आप लोगों ने, तो ये उसमें से आए थे। अब इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो किस तरीके से प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। देखो पहला इसमें ये आप पढ़ लेना, ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। जब इन सभी खंडों को मिलाएंगे तो कौन सा हमें उत्तर आकृति मिलेगी, यही सब इसमें बताया गया है, और कौन सा हमें उत्तर पत्रक में काला करना है। तो पहला हम देखते हैं बच्चों, देखो ये, तो सबसे पहले ये देखो ये 1 2 3 भाग हैं। तो ये वाला भाग हम इधर देखते हैं सब किस किस में है। देखो इसमें है, इसमें देखो ज्यादा हो गया, हटा दो, इसमें है, और इसमें देखो ऐसा हो गया, हटा दो। अब इनमें तुलना करनी है। देखो ये वाला भाग अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ऐसा इस तरीके से बनेगा। देखो इसमें देखो इसमें बहुत ज्यादा अंदर हो गया, तो इसको भी काट दो। तो हमारा पहले का कौन सा हो गया बच्चों, पहले का पहला हमें उत्तर पत्रक में काला करना है, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में। आगे देखते हैं, देखो ऐसे ही ये देखते हैं। देखो ये दो छड़ ऐसी मिलनी चाहिए। देखो इसमें नहीं है छड़, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये वाला भाग ऐसे कटा हुआ भाग, देखो ये किस में मिल रहा है, ऐसा देखो इसमें देखो ये एक है, ठीक है, इसमें देखो ऐसा है नहीं, देखो इस तरीके से। देखो ये एक आयत के भाग ऐसा कर दिया गया है, जबकि आयत का हमें कौन सा काटना है, छोटा भाग ऐसे काटना है, ठीक है। इस तरीके से कटा हुआ है, ये इस तरीके से कटा हुआ है बच्चों। यहाँ पे ये वाली थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर इस तरीके से कटा हुआ है, इस तरीके से। तो अब देखो इसमें तो ये भी नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, 2 का तीसरा, तो इसी को हम काला कर देंगे। थोड़ा इसमें प्रश्न आकृति में ये थोड़ा गलत है, ये रेखा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से काटेंगे। देखो इस तरीके से ऐसे है और ऐसे काट दिया, ठीक है बच्चों। तो ये कटा हुआ रखा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हम काला बच्चों करेंगे। अगला देखते हैं, देखो इसी प्रकार ये देखो तीसरा देखते हैं, इस तरीके से ये आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमें देखना है। देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है बच्चों। अब इसमें देखना है आपको, ये वाला भाग और इस तरीके से देख लें। जब हम इस तरीके से मिला देंगे इनको, तो इस तरीके से आकृति हमें मिलेगी। तो हमें तीसरे का कौन सा काला करना है बच्चों, दूसरा काला करना है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों चौथा, ये देखो ये वाला भाग है इस तरीके से, और ये सभी अपने दिमाग में आप बैठा लो, ठीक है। 3 भाग हैं, ऐसे हमें इसमें मिलने चाहिए। देखो इसमें कहीं पे भी ऐसी कोई भाग नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अब देखो इसमें ऐसा कोई भाग नहीं मिल रहा है, देखो ये वाला कहीं, ये देखो इसमें ऐसा कोई भाग, ये वाला भाग नहीं मिला ना, ये वाला हटा दो। ऐसे ही इसमें भी देखो, ये देखो ये देखो ये वाला भाग इसमें है नहीं। तो बच्चों एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा ये। अब इसको देखते हैं, देखो इस तरीके से देखो बच्चों, देखो ये वाला भाग हमें, ये वाला पहला वाला भाग ये रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है। इसी प्रकार देखो ये वाला भाग ऐसे रखा हुआ है, देखो ये दूसरा भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ठीक है। तो हम पहले का दूसरा काला बच्चों करेंगे। अगला देखते हैं, देखो 5वां देखते हैं। देखो इस तरीके के जब मिलाएंगे, देखो ये वाली आकृति ऐसी मिलती हुई दिख रही है, इसमें ऐसी नहीं दिख रही है, इसमें भी ऐसी नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं। तो हम 5 का बच्चों पहला काला कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो ये आकृति बनी हुई है, देखो ये त्रिभुज बना हुआ है,
ये समकोण त्रिभुज है, देखो ये ऐसे करके, यानी कि इस तरीके से ये 90 ऐसे बना दिया गया। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे किसमें बना हुआ है। देखो इसमें भी हमें इसमें लग रहा है, देखो ये वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखो ये वाला है ना, ये बन रहा है। देखो इसमें थोड़ा ये तिरछा चला जा रहा है, ये ऐसे करके, इसमें भी नहीं, ऐसे इसमें भी तिरछा जा रहा है, और इसमें भी हमें बनती हुई दिख रही। अब देखो, अब ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में थोड़ा फर्क है। क्या है कि अब हमारा ये वाले त्रिभुज देखो, ये वाला छोटा लग रहा है थोड़ा इससे, ठीक है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो हमारा 6 का कौन सा हो जाएगा, चौथा हम काला बच्चों करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, देखो ये वाला हम देखते हैं। देखो बच्चों ये, अब देखो ये देखो बना हुआ है, ये एक वर्ग बना हुआ है, फिर ये त्रिभुज 2 बने हुए हैं। तो अब देखो बच्चों ये वाला भाग देखो, ये इस तरीके से, ये वाला देखो, ये और ये, तो इसमें तो ये देखो ये इसका मतलब ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग हमें बराबर लग रहा है, तो ये हो सकता है। इसमें से तो त्रिभुज है ही नहीं। इसमें देखो ये 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तो इसको हटा दो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, 7 का दूसरा हो जाएगा। इसी को उत्तर पत्रक में हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो अब देखो ये इसमें ये वर्ग बना हुआ है और 2 त्रिभुज बने हुए हैं। देखो इसमें थोड़ा ऐसे हो गया, इसलिए हटा दो। इसमें देखो 2 त्रिभुज बनना है, 1 वर्ग बनना है, ये हो सकता है। इसमें देखो, इसमें इस तरीके से हो गया, हटा दो। इसमें भी हो गया, तो हम 8 का बच्चों दूसरा काला करेंगे। अगला देखते हैं, देखो अगला नवा क्वेश्चन है। देखो इसको हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे तो कैसा बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसमें देखो ये वाले भाग हैं, ये देखो ये, ठीक है, ये वाले भाग हैं। देखो ये देखो, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, और ये दोनों भाग ये इसमें दिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हटा दो, ठीक है। ये थोड़े, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें देखो है ही नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 9 का हमें पहला काला बच्चों करना पड़ेगा। अगला हम देखते हैं, देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से 4 त्रिभुज है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया, हटा दो। इसमें देखो 1 2, और इसमें देखो इस तरीके से दिखाई भी नहीं दी, ये छोटा बन गया, इसमें हटा दो। इसमें देखो ये बन गया, हटा दो। तो हमारे पास एक बचा है, ये चौथा। तो 10 का हम चौथा ही काला करेंगे। इसमें 4 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। अगला हम देखते हैं, देखो ये 11। ऐसे देखो 11 का कौन सा, ये देखो इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इसमें देखो जब हम ऐसे मिला दें और इसको हम इस तरीके से इसके अंदर कर दें, तो इस तरीके की आकृति बनती दिखाई दे रही। इसमें वर्ग नहीं है, तो हटा दो इसमें। तो हमारा बच्चों 11 का कौन सा हो जाएगा, दूसरा हम काला करेंगे। अगला हम देखते हैं, देखो ये 3 रेखाएं 12वां कुछ दे रखी हैं, तो हम इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको भी ऐसे मिला दें और इसको भी ऐसे हमने मिला दिया, पास मिला के बढ़ा दिया, क्योंकि हम ऐसे इसमें तो नहीं बढ़ा सकते, तो हमने रेखाएं बढ़ा ली। अब देखो कौन सा हमें चित्र बनता हुआ दिख रहा है, ये तो है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, ये है। तो हम 12 का चौथा काला बच्चों करेंगे। अब देखो अगला देखते हैं, देखो इस तरीके की 3 आकृतियां हैं, 1 2 3। तो यही हमें देखनी है। तो देखो पहली आकृति में देखो ये वाली आकृति इस जैसी दिख रही है 3, ये देखो 2 जैसी दिख रही है, और ये वाली 1 जैसी दिख रही है, ठीक है, ये हो सकती है। इसमें देखो ऐसा है नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी। तो हमारा 13 का कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा, इसी को हम काला करेंगे। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों 14वां क्वेश्चन है। ये देखो अर्धवृत्त बना हुआ है, ये वर्ग बना है, ये त्रिभुज बना हुआ है। तो अब ये देखो ऐसा किस तरीके से बन सकता है, ये रेखा और इस रेखा में देखो, ठीक है, ये लगभग बराबर ही है। इसमें देखो इस तरीके से मिला दिया गया। देखो ये रेखा है ना, ये रेखा थोड़ी इससे लंबी है, ऊंचाई में चली गई, ज़्यादा बड़ी हो गई। जब ऐसा करेंगे तो इस तरीके से तो मिल नहीं सकता। ऐसे 2 त्रिभुज तो है नहीं, इसमें भी ऐसे नहीं मिल सकता। तो हमारा बच्चों कौन सा हो जाएगा, 14 का पहला ही काला करेंगे, क्योंकि इसको रखेंगे, फिर ये रखा, फिर ये रखा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर लग रही, ये भुजा इससे ज़्यादा है,
ठीक है, इसलिए ये हम 14 का पहला हम काला बच्चों कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो अब देखो 15वां क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये वाला 15 क्वेश्चन में क्या है, जब हम इनको मिला देंगे, ये मिल जाएंगे आपस में, तो ये सीधी एक रेखा रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और फिर ये ऐसे करेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारा, और ये इस तरीके से ये बन जाएगा, ये देखो इस तरीके से मिल जाएंगे, तो इस तरीके से बनेगा। तो हम इस तरीके से, और ये भी रेखा मिल जाएगी, ये भी रेखा मिल जाएगी, तो हमें ये वाली रेखा दिख रही है, देखो ठीक है, ये वाला उत्तर चित्र दिख रहा है। तो 15 का हम तीसरा काला बच्चों करेंगे, ठीक है, तीसरा कब बच्चों हम काला कर देंगे। अब देखो 16वां, देखो 16वां में क्या है, देखो इस तरीके के गोला होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। देखो गोला काला नहीं, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो अब हमारे पास एक ही बचा है, 16 का चौथा है ऑप्शन, इसी को हम काला कर देंगे। अब बच्चों अगला देखते हैं, देखो अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ऐसे ये वर्ग है, ये त्रिभुज, इस तरीके से हम किसी में देखेंगे। देखो ये वाले त्रिभुज इस तरीके से तो दिख नहीं रहे, इसमें भी नहीं दिख रहे, हटा दो। इसमें ये देखो दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये त्रिभुज दिख रहा है इसमें, और ये वर्ग दिख रहा है, ये हो सकता है, इसमें तो है ही नहीं। तो अब हमारा बच्चों 17 का तीसरा आंसर हो जाएगा, इसी को हम उत्तर पत्रक में काला कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये देखो इसमें ये 4 आकृति हैं, तो यही हमें ढूंढना है। देखो इसमें ये देखो अर्धवृत्त, तो इसमें आधा त्रिभुज बन गया, तो इसमें तो है नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाले में, देखो ये वाला, देखो ये बनता दिख रहा है एक, ऐसे ही ये देखो 2, ये छोटा, ये 2 है, ये 2 हो गया। अब देखो ये 3 है, और ये ऐसा ही बनता दिख रहा है 4, ये हो सकता है, इनमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है बच्चों। देखो ये ठीक है, इस तरीके से ये नहीं बनता दिख रहा है, इसमें भी देखो, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये छोटा, ये आधा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज बनना है। इसमें भी देखो, इसमें बड़ा त्रिभुज है ये, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हटा दो। तो अब हमारा कौन सा 18 का दूसरा हमें काला बच्चों करना पड़ेगा, तो 18 का दूसरा हम काला कर देंगे। ऐसे 19 का देखो, ये बच्चों जब मिल जाएंगे तो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये वाली रेखा यहाँ पे आएगी तो ऐसे करेगी, ये वाली आएगी तो ऐसे करेगी, यानी बीच में करेगी कहीं पे, ये तो है नहीं, तो ये है बच्चों देखो। तो अब क्या है, 19 का हम दूसरा बच्चों काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो 20। अब देखो इस तरीके से त्रिभुज होना चाहिए, इसमें गुणांक निशान इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं। अब देखो इसमें ये जो 2 हैं ऐसे बने, ये छोटे बड़े हैं, तो इसलिए हटा दो, इसमें दोनों लगभग बराबर ही हो गए। इसमें देखो एक ही बचा हुआ है, 20 का दूसरा, इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। इसकी दूसरी प्रश्नावली है अभ्यास प्रश्नावली, जिसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब किया है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी नवोदय के वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर उन क्वेश्चनों को हल करने में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर अवश्य पूछें।